हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 6। टू कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर यूज एज फॉलोज। दो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी आर यूज एज फॉलोज। नॉर्मल यूजेस दे रखा है 50 पर वीक ईच। मैक्सिमम यूजेस दे रखा है 75 पर वीक ईच। मिनिमम यूजेस है 25 पर वीक ईच। रीऑर्डर क्वांटिटी है कंपोनेंट ए का 300 यूनिट, कंपोनेंट बी का 500 यूनिट। रीऑर्डर पीरियड है कंपोनेंट ए का 4 to 6 वीक। कंपोनेंट बी का जो है रीऑर्डर पीरियड 2 to 4 वीक। कैलकुलेट ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। हम लोग को फाइंड करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल कहने का मतलब वो पॉइंट जब हम लोग को ऑर्डर प्लेस करना है, जैसे ही उस लेवल पे आउटपुट पहुंचे, यूनिट पहुंचे, हम लोग को ऑर्डर प्लेस कर देना, न्यू फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देना। उस पॉइंट को हम लोग रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। तो रीऑर्डर लेवल की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे कि वो कितना क्वांटिटी होगा जिस पे हमारे पास स्टॉक जैसे ही पहुंचेगा हम लोग सप्लायर को बोल देंगे कि आप क्या चीज़ कर दो, सप्लाई कर दो रॉ मटेरियल का। तो वो जो फाइंड करेंगे वो रीऑर्डर लेवल की हेल्प से फाइंड करेंगे। मिनिमम लेवल कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया? मिनिमम लेवल कहने का मतलब कि मिनिमम कितना हम लोग को स्टॉक मेंटेन करके चलना है, मिनिमम कितना स्टॉक रहेगा हमारे बिजनेस के अंदर, वो किस तरीके से फाइंड करेंगे? मिनिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। मैक्सिमम लेवल कहने का मतलब कितना क्या हो गया? मैक्सिमम लेवल कहने का मतलब कितना मैक्सिमम स्टॉक होगा हमारे बिजनेस के अंदर जो हम रख सकते हो, वो किस चीज़ की हेल्प से फाइंड करेंगे? मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। एवरेज स्टॉक लेवल, ये सारा का सारा हम लोग को फाइंड करना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होगा, रीऑर्डर लेवल क्या होगा। ठीक है, तो कंप्यूटेशंस ऑफ रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, दोनों कंपोनेंट का फाइंड करना है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का। तो हम लोगों ने एक कंपोनेंट ए का कॉलम बनाया, एक कंपोनेंट बी का कॉलम बनाया। रीऑर्डर लेवल कहने का मतलब व्हेन टू प्लेस ऑर्डर, कब हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, कितना रॉ मटेरियल लेने रहेगा हम लोग के पास तो हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। वो किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं? रीऑर्डर लेवल की हेल्प से। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजर्स मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। कंपोनेंट ए का फाइंड करेंगे। मैक्सिमम यूजेस जो है दोनों का सेम है, 75 पर वीक। तो हम लोगों ने मैक्सिमम यूजेस 75 लिखा कंपोनेंट ए का। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो है कंपोनेंट ए का वो है 6 वीक्स। रीऑर्डर पीरियड कहने का मतलब ऑर्डर प्लेस करने के कितने दिन के बाद हम लोगों को रॉ मटेरियल रिसीव होता है, उसको हम लोग रीऑर्डर पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम यूजेस कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ होगा रॉ मटेरियल वो 75 यूनिट यूज़ होगा, 75 पर वीक यूज़ होगा। ठीक है, और 75 यूनिट पर वीक यूज़ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो लगेगा ऑर्डर प्लेस करने के बाद रॉ मटेरियल रिसीव करने में वो लगेगा 6 वीक का टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास 450 यूनिट हमारे गोडाउन में बचेगा, हम लोग क्या चीज़ कर देंगे? सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट बी पे। फॉर्मूला क्या चीज़ था रीऑर्डर लेवल का? मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूजेस ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इज सेम, that is 75 यूनिट पर वीक। तो 75 यूनिट गिवन है प्रॉब्लम में, बट मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज डिफरेंट ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, एंड कंपोनेंट बी मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज 4 वीक। मतलब ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम लोग को 4 हफ्ते के बाद रॉ मटेरियल रिसीव होगा।
तो दैट इज 4 वीक मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो कंपोनेंट बी जैसे ही 300 यूनिट पे हमारे पास रहेगा, 300 यूनिट रहेगा कंपोनेंट बी का, हम लोग सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देंगे, फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अब सेकेंड कैसे फाइंड करना है, मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल कहने का मतलब कितना हम लोग के पास कम से कम स्टॉक रहना चाहिए, ठीक है। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजर मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल तो हम लोगों ने ऊपर ही फाइंड किया, दैट इज 450 यूनिट कंपोनेंट ए का एंड कंपोनेंट बी का 300 यूनिट। रीऑर्डर लेवल में से लेस कर देंगे एवरेज यूजर मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल 450 यूनिट है, लेस एवरेज यूजर्स। एवरेज यूजर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, एवरेज यूजर्स गिवन अ प्रॉब्लम के अंदर 50 पर वीक ईच। नॉर्मल यूजर्स कहने का मतलब एवरेज यूजर्स, ठीक है। तो एवरेज यूजर्स गिवन है 50 पर वीक ईच, ठीक है। 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम किस तरीके से निकलेगा, कंपोनेंट ए का 4 to 6 वीक लगता है ऑर्डर प्लेस करके रिसीव करने से। मिनिमम कितना लगेगा, 4 दिन लगेगा ऑर्डर प्लेस करने के बाद रॉ मटेरियल आने में, और मैक्सिमम कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा, ठीक है। इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो एवरेज लीड टाइम आ जाएगा। तो 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज लीड टाइम आ गया कंपोनेंट ए का। तो 450 यूनिट माइनस 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 आ गया। तो 450 यूनिट माइनस 250 यूनिट 200 यूनिट मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया हम लोग, ठीक है। कंपोनेंट ए से। अब कंपोनेंट बी से फाइंड करते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजर्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। कंपोनेंट बी का रीऑर्डर लेवल कितना है, 300 यूनिट माइनस एवरेज यूजर्स कहने का मतलब नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर्स जो है दोनों कंपोनेंट का, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का सेम है, दैट इज 50 पर वीक ईच विच इज गिवन इन क्वेश्चन। 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम किस तरीके से फाइंड करेंगे, मिनिमम लीड टाइम कितना है, 2 वीक है, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 4 वीक है। तो इस दोनों का हम लोग एवरेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 आ गया। तो 300 यूनिट माइनस 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 3, 300 यूनिट माइनस 150 यूनिट 150 यूनिट जो आ गया आप लोग का मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया कंपोनेंट बी का। अब सी मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है दोनों कंपोनेंट का, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का। मिनिमम कंजम्पशन ऑलरेडी गिवन है, दैट इज मिनिमम यूजर्स 20 पर वीक ईच, ठीक है। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड विच इज ऑलरेडी गिवन इन प्रॉब्लम, कंपोनेंट ए का 4 वीक एंड कंपोनेंट बी का 2 वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी विच इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, कंपोनेंट ए का 300 यूनिट कंपोनेंट बी का 500 यूनिट। तो बस अब हम लोग को उसको पुट करना है फॉर्मूला के अंदर और मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड कर लेना है, मैक्सिमम लेवल फाइंड कर लेना है। 450 यूनिट यहाँ से हम लोगों ने ले लिया माइनस मिनिमम कंजम्पशन 25 यूनिट गिवन अ प्रॉब्लम में 25 यूनिट हम लोगों ने पुट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दैट इज कंपोनेंट ए का 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कंपोनेंट ए का 300 यूनिट। तो 450 यूनिट माइनस 25 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 400 यूनिट प्लस 300 यूनिट। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो आ गया कंपोनेंट ए का वो हो गया 650 यूनिट हो गया, ठीक है। कंपोनेंट बी का देखते हैं, रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी फाइंड कर लिया हम लोगों ने, दैट इज 300 यूनिट। 300 यूनिट में से माइनस कर देंगे मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन दोनों कंपोनेंट का सेम है, 25 यूनिट ए का है, 25 यूनिट बी का है।
मिनिमम लीड टाइम डिफरेंट है। मिनिमम लीड टाइम जो है कंपोनेंट बी का है वो 2 वीक है, तो 2 वीक फाइन पुट कर दिए। अब मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी जो है कंपोनेंट बी का गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, दैट इज 500 यूनिट। 500 यूनिट हम लोगों ने पुट कर दिया। 300 यूनिट माइनस 25 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 2, 300 यूनिट माइनस 50 यूनिट प्लस 500 यूनिट, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना आ गया? 750 यूनिट आ गया। और चौथा और लास्ट कैसे फाइंड करना है? एवरेज स्टॉक लेवल फाइंड करना है। तो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम लोगों ने फाइंड कर लिया, मिनिमम स्टॉक लेवल फाइंड कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हम लोग का एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है? 200 यूनिट है कंपोनेंट ए का। मैक्सिमम स्टॉक लेवल है कंपोनेंट ए का 650 यूनिट। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑलरेडी फाइंड कर चुका है 650 यूनिट प्लस मिनिमम फाइंड कर चुका है 200 यूनिट डिवाइडेड बाय 2, तो 425 यूनिट्स आ गया एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, कंपोनेंट बी का फाइंड करना है। कंपोनेंट बी का ऑलरेडी हम लोगों ने मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड कर रखा है 750 यूनिट, 750 यूनिट, और मिनिमम स्टॉक लेवल ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 150 यूनिट, 150 यूनिट डिवाइडेड बाय 2, तो 450 यूनिट एवरेज स्टॉक लेवल आ गया कंपोनेंट बी का। और दूसरा फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल को फाइंड करने का, दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया कंपोनेंट ए का, कंपोनेंट बी का, दैट इज 200 यूनिट एंड 150 यूनिट, 200 यूनिट एंड 150 यूनिट, और प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है प्रॉब्लम के अंदर कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का, दैट इज 300 यूनिट एंड 500 यूनिट। 300 यूनिट डिवाइडेड बाय 2, 500 यूनिट डिवाइडेड बाय 2, तो 200 यूनिट प्लस 150 यूनिट 350 यूनिट आ गया कंपोनेंट ए का मिनिमम स्टॉक लेवल, ये वाले फॉर्मूला से। और कंपोनेंट बी का जो आ गया मिनिमम एवरेज स्टॉक लेवल वो 400 यूनिट आएगा। मतलब दोनों फॉर्मूला से क्या चीज आएगा? डिफरेंट आंसर आएगा एवरेज स्टॉक लेवल का, बट दो फॉर्मूला यूज किया जाता है एवरेज स्टॉक लेवल को फाइंड करने के लिए। अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर सकते हो। ये रहा क्वेश्चन।